तो चलिए बात करते हैं 18वीं सदी के भारत की एक कहानी ताकत और फतह की। जवाब है उस दौर का एक ऐसा शासक जो ताकतवर तो था पर गुमनाम भी। ये है महाराजा सूरजमल, एक ऐसे शासक जिनकी काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उनकी ताकत ही नहीं बल्कि उनकी तेज बुद्धि और दूर की सोच की भी मिसाल देते थे। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और सूरजमल जैसे शासक उभर रहे थे। उन्होंने जाटों को एकजुट कर भरतपुर साम्राज्य को राजस्थान, यूपी और हरियाणा तक फैलाया। उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी एक ऐसा किला बनाना जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। नाम था लोहागढ़ किला और ये उनकी जबरदस्त रणनीति का एक जीता जागता सबूत है। डिजाइन इतना सरल और असरदार था कि इस किले को कभी भी जबरदस्ती जीता नहीं जा सका। तो 1760 आते आते सूरजमल उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत बन चुके थे। अब उनकी नजर थी आगरा पर। उस वक्त की मुगल राजधानी पर कब्जा करना मतलब पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करना। ये हमला बहुत तेज और सटीक था। 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त में ही किला फतेह हो गया। मिर्जा फजल का खान की मुगल सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई और उन्हें हार माननी पड़ी। कहा जाता है कि मुगल कमांडर को किले का सौदा करने के लिए ये रकम रिश्वत में दी गई थी। आगरा की ये जीत सूरजमल के राज में जाट शक्ति का शिखर थी। ये एक तरह का बदला भी था। लेकिन इस जीत के बाद जो हुआ वो आज तक विवादों में है और कहानी को और पेचीदा बना देता है। जीत के बाद जाट सेना ने ताजमहल से कीमती सामान लूटा, जिसमें चांदी के मशहूर दरवाजे भी शामिल थे। जाटों का आगरा पर कब्जा 13 साल तक रहा, जिसके बाद मुगलों ने इसे वापस जीत लिया। लेकिन अपनी सबसे बड़ी जीत के महज 2 साल बाद एक हमले में सूरजमल की मौत हो गई। फिर भी उस जमाने के लेखक उनकी जीत के साथ साथ उनके अच्छे व्यवहार की भी तारीफ करते हैं। आज भी उन्हें याद किया जाता है, उनके नाम पर संस्थान हैं और आगरा विजय दिवस भी मनाया जाता है।